स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट लोगों का जिन लोगों ने मौलवी के लिए फॉर्म भरा है, इम्तिहान देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह इम्तिहान वो देंगे भी, उनके लिए वीडियो बहुत स्पेशल है। याद रखिएगा कि ये जो फ़ारसी लैंग्वेज है, फ़ारसी ज़ुबान है, फ़ारसी आपका सब्जेक्ट है, ये चारों फैकल्टी के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो या इस्लामियात से हो। लेकिन एक शर्त है, याद रखिएगा कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है और फॉर्म के अंदर आपने अगर फ़ारसी लिया है तो इंग्लिश और हिंदी आप छोड़ देंगे, अगर आपने अंग्रेज़ी लिया है, इंग्लिश लिया है तो फ़ारसी है हिंदी छोड़ देंगे, यानी 3 में से फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी में से किसी एक ही को आपको एग्ज़ाम देना है। इसके लिए सबसे बेटर और सबसे बेहतर वही बताएँगे जिन्होंने आपका फॉर्म भरा है। तो आप उनसे पता करें कि आपका फॉर्म भरा गया है तो उसमें क्या लिया गया है, फ़ारसी, अंग्रेज़ी या हिंदी, ठीक है ना? ये चारों को पता करना होगा। अगर जो बता देते हैं कि फ़ारसी है तो आपको फ़ारसी चारों को पढ़ना पड़ेगा। जिसका जो होगा वही पढ़ेगा, जिनका फ़ारसी है वो फ़ारसी पढ़ेंगे, जिनका अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी पढ़ेंगे, जिसका हिंदी है हिंदी पढ़ेंगे। पता करेंगे आप उस टीचर से जिन्होंने आपका फॉर्म भरा है, किस फैकल्टी से आपको उस फैकल्टी में से क्या लिया गया है। चलिए सवाल नंबर 1, इसमें आपको देंगे सिर्फ 35 क्वेश्चन देंगे, फिर इसके इंशाल्लाह उसके बाद हम ग्रामर भी आपको फ़ारसी का पढ़ाएंगे। सवाल नंबर 1 है, बोस्ता के मुसन्निफ कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोस्ता के मुसन्निफ कौन है? अलिफ सादी, बे अत्तार, जीम में हाफिज और दाल में अल्लामा इकबाल। फारसी के बोस्ता के मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका सादी अली रहमा है, जिन्होंने गुलिस्ता और बोस्ता दोनों किताब लिखी है। ठीक है, हो गया। और देखते हैं सवाल नंबर 2 में, इनमें से कौन गज़ल के शायर नहीं थे? जी, इनमें से कौन गज़ल के शायर नहीं थे? हाफिज, खुसरू, सादी और उमर खयाम। सही जवाब क्या होगा इसका? याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दाल। उमर खयाम जो है ये गज़ल के शायर नहीं है, किसी और चीज़ के ये शायर है। देखते हैं सवाल नंबर 3, दर्ज झैल में रुबाई का मशहूर शायर कौन है? जी, रुबाई किसे कहते हैं? रुबाई उसे कहते हैं जो 4-4 मिसरों पर लिखी जाती है, उसको रुबाई बोलते हैं। तो दर्ज झैल में रुबाई का मशहूर शायर कौन है? अमीर खुसरू, उमर खयाम, सईद शिराज़ी और हाफिज शिराज़ी। बताएंगे आप कि रुबाई का मशहूर शायर कौन है? सवाल नंबर 3 का सही जवाब होगा, देखिए मालूम गया, ये जो है ना उमर खयाम साहब हैं, जो क्या हैं? फारसी के मशहूर शायर, रुबाई के मशहूर शायर हैं। देखते हैं सवाल नंबर 4 में, शेख अबू सईद अबुल खैर किस सिनफ़े सुख़्न के लिए मशहूर हैं? शेख अबू सईद अबुल खैर किस सिनफ़े सुख़्न के लिए मशहूर हैं? कसीदा, गज़ल, रुबाई या फिर मसनवी। कसीदा किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं और मसनवी किसे? इन तमाम चीज़ों को आपको जानना चाहिए। लेकिन आप चलिए इम्तिहान का वक्त है, सिर्फ आपको सवाल हम बताते हैं कि सवाल नंबर 4 का सही जवाब होगा आपका मशहूर जो है अबुल खैर अबुल सईद जो है मशहूर है रुबाई के लिए। किसके लिए? रुबाई के लिए मशहूर हैं। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, काबूस नामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि BBI क्वेश्चन है। काबूस नामा के मुसन्निफ कौन है? अबू अली मोहम्मद, उन्जुल अल-माली, कैकाउस, शेख सादी और काशफी। बताएंगे सवाल नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी, उन्जुल माली कैकाविस जो है इसके मुसन्निफ हैं। देखते हैं सवाल नंबर आपका 6 में, हुसैन वाइज काशफी किस किताब के मुसन्निफ हैं? जी, हुसैन वाइज काशफी किस किताब के मुसन्निफ हैं? कलीला कलीला व दिमना, अखलाक मोहसनी, सियासतनामा, काबूसनामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे सवाल नंबर 6 में सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यानी कि हसीन वाइज काशफी किस किताब के मुसन्निफ है? मुसन्निफ मीन्स राइटर हैं, लिखने वाले हैं। जवाब अखलाक मोहसनी के मुसन्निफ हैं। देखते हैं सवाल नंबर 7 में, लिसानुल गैब किस शायर का लक़ब है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लिसानुल गैब किस शायर का लक़ब है? हाफिज शिराज़ी, शेख सादी, अमीर खुसरू, अत्तार। सवाल नंबर 7 सही जवाब लिसानुल गैब किस शायर का लक़ब है? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, हाफिज शिराज़ी साहब जो है ना लिसानुल गैब के नाम से पुकारे जाते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, अल्लामा सादी शिराज़ी किस किताब का मुसन्निफ है? ये तमाम चीज़ें इम्तिहान में से पूछने के काबिल है। अल्लामा सादी शिराज़ी किस किताब के मुसन्निफ हैं? कलीला व दिमना, सियासतनामा, गुलिस्ता व बोस्ता और अत्तारनामा। जी, गुलिस्ता व बोस्ता तो सादी रहमा का है और पूछ रहा है किसका है, तो सही जवाब क्या होगा आपका? सवाल नंबर 8 का
होगा आपका गुलिस्ता व बोस्ता शायदी रहली रहमा का है। मैंने पहले कहा था गुलिस्ता बोस्ता इन्होंने ही लिखा है, कौन? शेख सादी रहमा। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, सरमद कहाँ के बाशिंदा थे जी? सरमद कहाँ के बाशिंदा थे? ईरान, आर्मीना, अफगानिस्तान, चीन। सरमद बताएंगे सही जवाब। सरमद कहाँ के बाशिंदा थे, रहने वाले थे? सही जवाब ऑप्शन आपका बे है, आर्मीना का। सवाल नंबर 9, गजल के किस शेर को मतलब कहते हैं जी? गजल के किस शेर को मतलब कहते हैं? ये आपके उर्दू ग्रामर में भी आता है और फारसी में भी आता है और ये आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। गजल के पहले शेर को मतलब बोलते हैं और आखिरी शेर को मकतब बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, इम्तिहान में हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके उर्दू में भी आ सकता है और फारसी में तो आया ही है। तो गजल के किस शेर को मतलब कहते हैं? पहले शेर को। सवाल नंबर 11, शेख सादी का असल नाम क्या है जी? शेख सादी का असल नाम क्या है, बताएंगे आप? सही जवाब क्या होगा? शेख सादी का असल नाम क्या है? सही जवाब क्या आएगा? मुशर्रिफुद्दीन, शरफुद्दीन, अबुल माली, असदुल्ला। सही जवाब मुशर्रिफुद्दीन, ऑप्शन आपका बे सही है। देखते हैं सवाल नंबर 12 में, किस उम्र में सादी ने अपनी मशहूर किताब गुलिस्ता तहरीर फरमाई थी? किस उम्र में सादी रहमान ने अपनी मशहूर किताब गुलिस्ता तहरीर फरमाई थी? किस उम्र में जी, बताएंगे? सही जवाब आपको पता होगा इनकी कहानी बारे में, आपने आपके उस्ताद ने बताया होगा, जो मदरसे के स्टूडेंट हैं, कि उनकी पढ़ाई के सिलसिला बताते हैं कि जब इनकी उम्र ज़्यादा हो गई, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई शुरू किया था। बीवी से कुछ नोक झोंक हो गया था, बीवी बोलती थी कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। उस जोश में निकले और कहा कि जब तक पढ़ूंगा नहीं वापस नहीं आऊँगा। ये ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने बिल्कुल ठान लिया था और करके दिखाया, और 50 साल की उम्र में उन्होंने किताब गुलिस्ता, जो फारसी की बहुत मोतबर किताब है, इन्होंने लिख डाला था 50 साल की उम्र में। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, अल्लामा सैयद सर मोहम्मद इकबाल के वालिद का नाम क्या था जी, बताएंगे? शेख नूर मोहम्मद, शेख नूर हसन, शेख नूरुद्दीन, शेख मोहम्मद नूर। सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, अल्लामा इकबाल साहब के वालिद का नाम था शेख नूर मोहम्मद। देखते हैं सवाल नंबर 14, पयाम मशरिक के मुसन्निफ कौन है? ये आपके इम्तिहान उर्दू में भी आ सकता है। ये पयाम मशरिक के मुसन्निफ कौन है? अल्लामा इकबाल, हाफिज़, जामी, नज़ामी। बताएंगे आप कि ये पयाम मशरिक के मुसन्निफ कौन है? सही जवाब ऑप्शन आपका अलिफ है, अल्लामा इकबाल साहब हैं पयाम मशरिक के मुसन्निफ। सवाल नंबर 15 देखते हैं, अल्लामा इकबाल का इंतकाल कितनी साल की उम्र में हुआ था जी? अल्लामा इकबाल का इंतकाल कितनी साल की उम्र में हुआ था? 63 साल, 64 साल, 65 साल, 66 साल। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उर्दू काउंटिंग को नहीं लिख पाते हैं, तो नहीं पढ़ पाएंगे भी, इसलिए आपको 1 से लेकर 10 तक सीखना होगा। 1 2 3 4 5, जैसे दिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको सीख लीजिएगा। अगर आप नहीं सीखते हैं तो ये आपको 63 और 64 और 65 पढ़ने में आपको दिक्कत होगा। लिहाजा जो बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं 1 2 इंग्लिश का, हिंदी उर्दू का, वो सीख लेंगे। इम्तिहान में ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह आता है, याद रहते हुए आप उसको नहीं लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। बताएंगे अल्लामा इकबाल का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ था? सही जवाब होता है आपको ऑप्शन आपका अलिफ सही है, 63 साल की उम्र में अल्लामा इकबाल का इंतकाल हुआ था। देखते हैं सवाल नंबर 16, हकायत मलिक ज़ौज़न किस किताब से माखूज है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस किताब से माखूज है, यानी किस किताब से लिया गया है? सही जवाब ऑप्शन आपका जीम सही है, गुलिस्ता से लिया गया। कहाँ से लिया गया? गुलिस्ता से। बड़ी दिलचस्प कहानी है, हमने इसको पढ़ा था हम लोगों ने। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, किताब शाहनामा के मुसन्निफ का नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब शाहनामा के मुसन्निफ कौन है? बताएंगे आप? हाफिज शिराजी, शेख सादी, या फिरदौसी, अल्लामा इकबाल। सही जवाब किताब शाहनामा के मुसन्निफ हैं जनाब फिरदौसी साहब, ऑप्शन जीम सही है। अब चाहते हैं कि तो आपको इंशाल्लाह तमाम PDF, तमाम सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। दास्तान रुस्तम सोहराब किस किताब की कहानी है जी? दास्तान रुस्तम सोहराब किस किताब की कहानी है? अलिफ लैला, कलीला व दिमना, शाहनामा, तारीख़ ईरान। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? किस किताब की कहानी है? सही जवाब शाहनामा। सवाल नंबर 19, फरीदून कौन था जी? फरीदून कौन था? हकीम, दुर्वेश, बादशाह, इंजीनियर। फरीदून कौन था? बताएंगे आप? सही जवाब सही जवाब होगा ऑप्शन आपका जीम सही होगा कि बादशाह था। कौन था? बादशाह था।
सवाल नंबर 20, फारसी के मसनवी गो शोरा में अव्वलियत का दर्जा किस शायर को हासिल है जी। फारसी के मसनवी गो शोरा में अव्वलियत का दर्जा किस शायर को हासिल है, कि सबसे अव्वल दर्जा किस शायर का नाम आता है फारसी में, बताएंगे। सवाल नंबर 20 का सही जवाब जी, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जी होगा, फिरदौसी साहब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 में सरमद कब शहीद हुए थे। सरमद कब शहीद हुए थे, 1661, 1605, 1857 या 1935, बताएंगे कि सरमद कब शहीद हुए थे। सही जवाब ऑप्शन आपका अलीफ है, 1661 में। देखते हैं सवाल नंबर 22 में उमर खयाम ने किस नए सन की बुनियाद डाली थी। उमर खयाम ने किस नए सन की बुनियाद डाली थी, यानी कि हिजरी, शमसी, कमरी, जलाली, बताएंगे आप। सवाल नंबर 22 का सही जवाब हिजरी तो पता है कि नबी साहब के ज़माने से है, शमसी सूरज के अतबार से, कमरी ये न चांद के अतबार से, और जलाली जो है ना इन्होंने एक नए सन को ईजाद किया था, कौन, उमर खयाम ने। सवाल नंबर 23 में देखते हैं हाफिज शिराजी किस सिनफ शायरी के लिए मशहूर है जी। हाफिज शिराजी किस सिनफ शायरी के लिए मशहूर है, रुबाई, गज़ल, मसनवी या फिर कसीदा, बताएंगे। सवाल नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा, हाफिज शिराजी किस सिनफ शायरी के लिए मशहूर है। सही जवाब गज़ल के लिए, किसके लिए, गज़ल के लिए। देखते हैं सवाल नंबर 24 में असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी किसका मजमू कलाम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी किसका मजमू कलाम है, स्टूडेंट या तलबा व तालिबात, उर्दू में बोलते हैं तलबा व तालिबात, ठीक है। तो बताएंगे 24 के जवाब सही क्या होगा। सही जवाब ऑप्शन आपका बे होगा, अल्लामा इकबाल साहब का। देखते हैं सवाल नंबर 25 में मसनवी मौलवी किसकी किताब है। मसनवी मौलवी किसकी किताब है, सईदी, सादी, शिराजी, फिरदौसी, अत्तार, जलालुद्दीन रूमी जी। सवाल नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा। देखिए सबका बारी धीरे धीरे आ चुका है और ये जनाब बचे हुए हैं जलालुद्दीन रूमी साहब, ये इन्हीं की किताब है। देखते हैं सवाल नंबर 26 में अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, बताएंगे। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था। सही जवाब ऑप्शन अलिफ है, अबुल हसन उनका पूरा नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 27 में हाफिज शिराजी का असल नाम क्या है। हाफिज शिराजी का असल नाम क्या, बताएंगे। शहाबुद्दीन, शमसुद्दीन, बहाउद्दीन, इमादुद्दीन, बताएंगे। सही जवाब हाफिज शिराजी का असल नाम था शमसुद्दीन, ऑप्शन पे आपका सही है। याद रखिएगा ये 30-35 क्वेश्चन के बाद से कल के वीडियो में हम आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, और फारसी का ग्रामर और उर्दू के ग्रामर से ज़्यादा मुश्किल होता है, लिहाजा आप ग्रामर को देखना न भूलिएगा, इम्तहान में आपसे 5-6 नंबर छूट जाएंगे नहीं तो। सवाल नंबर 28 में है कि सिनफ रुबाई के मुजीद कौन है जी। सिनफ रुबाई के मुजीद कौन है, उमर खयाम, बाबा अफजल गोही या सरमद या रूद की है, बताएंगे आप। 28 में के सिनफ रुबाई के मुजीद कौन है, बताएंगे आप। सही जवाब ऑप्शन आपका दाल सही है, रुद की है। सवाल नंबर 29 में कसीदा की इब्तिदा किस मुल्क से हुई थी जी। कसीदा की इब्तिदा यानी कि शुरुआत किस मुल्क से हुई थी, ईरान, मिस्र, अरब, हिंदुस्तान, बताएंगे आप। कसीदा की इब्तिदा किस मुल्क से हुई थी। सही जवाब जानते हैं, कसीदा ये जो अरबी लफ्ज़ है तो अरब से हुई है, क्या है, अरब से। सवाल नंबर 30 में है गज़ल के किस शेर को मक्ता कहते हैं। पहले आया था गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, आ गया गज़ल के किस शेर को मक्ता कहते हैं। तो याद रखिएगा पहले शेर को हम क्या बोलते हैं, मतला बोलते हैं, दूसरे शेर को नहीं बोलते हैं, तीसरे को नहीं बोलते हैं, जिस शेर में शायर का तखल्लुस हो। याद रखिएगा शायर का तखल्लुस गज़ल के या नज़म के आखिर में ही होता है। ऑप्शन आपका दाल सही है कि गज़ल के आखिरी शेर को, यानी जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसको क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। सवाल नंबर 31 में अखलाक मोहसिनी किसकी तालीफ है जी। अखलाक मोहसिनी किसकी तालीफ है, बताएंगे आप। जवाब किसकी है, जवाब हुसैन वाइस काशफी साहब की है। सवाल नंबर 32 देखते हैं फिरदौसी कौन था जी। फिरदौसी कौन था, फिरदौसी ईरान का मशहूर शायर था, हिंदुस्तान का फ़लसफ़ी था, गुलिस्तान का मुसन्निफ़ था, अरब का मशहूर ताजिर था। फिरदौसी कौन था, जवाब देंगे आप। जवाब ईरान का मशहूर शायर था फिरदौसी, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 33 में फिरदौसी की पैदाइश कहाँ हुई थी जी। फिरदौसी की पैदाइश कहाँ हुई थी, तूस में, मशहद के नज़दीक,
ایران کے تہران شہر میں، شیراز میں، بغداد کے دمشق میں۔ بتائیں گے آپ کہ 33واں سوال کا ہے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ صحیح جواب آپشن آپ کا الف ہے، تو اس میں مشہد کے نزدیک ہوئی تھی۔ یہ آپ کا رہے کوشچن، اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کو فارسی قواعد پڑھیں گے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا، اس قواعد کو آپ نہیں پڑھیں گے تو 5-6 کوشچن کو چھوٹ جائے گا۔ ملتا ہوں فارسی کے قواعد میں، تب تک کہ اللہ حافظ، بتاتے ہوئے کہ اگر آپ کو پڑھنا ہے صحیح معنی میں، یاد رکھیے گا کسی ایک عالم سے ہی پڑھیے گا، کسی ہر آدمی سے پڑھیے گا۔ انسان کی صحت خراب ہوتی ہے نا تو جھولا صاحب ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا ہے، اچھے کوالیفائڈ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ویسے ہی صحت سے بھی بڑھ کر آپ کا علم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی تو ایک اچھے انتخاب کیجیے ٹیچر کا، چاہے آپ آف لائن پڑھیے یا آن لائن پڑھیے، تاکہ صحیح الفاظ آپ کو پڑھا سکے۔ ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں فارسی گرامر کے ساتھ، تب تک کہ اللہ حافظ۔